दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी मैथ्स 91। तो जैसे कि आप लोगों के लिए मैं एक क्लास बना चुकी हूँ रचनाओं की, ठीक है, हिंदी की प्रमुख रचनाएं एवं उनके कवि। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोगों ने जितने भी मैंने आपको 10 प्रैक्टिस सेट कराए हैं पूरे के पूरे हिंदी के, उसमें हर एक टॉपिक से क्वेश्चन था जो विवेक सर एग्जाम्पल मॉडल के थे। तो आप लोगों को पता है उसमें रचना 3 पूछी ही जा रही थी, इसका मतलब 6 नंबर, यानी 3 क्वेश्चन आपके समझ रहे हो। अगर आपने ये 3 क्वेश्चन कर लिए तो आपका स्कोर, जो बच्चे नहीं करके आए हो उनसे तो आगे होगा ही ना। तो आपको क्या करना है, ये रचनाएं जरूर करनी है, और ज्यादा नहीं, 2 क्लास में रचनाएं खत्म हो रही हैं। तो अगर 2 क्लास आप देख लोगे, ठीक है, टाइम निकाल के, और देखनी ही है अच्छे से, बस ये नहीं है कि आप उनको बैठ के रट्टा मारेंगे, देख लोगे याद हो जाएंगी, ठीक है। तो थोड़ी बहुत ट्रिक भी बता दूंगी मैं ताकि वो याद रहे। तो आपको क्या करना है, ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो आप जरूर देखिए ये 2 क्लास। तो एक क्लास मैं बना चुकी हूँ, दूसरी क्लास ये है, और भी जो इंपॉर्टेंट बचेंगी तो मैं बना दूंगी, वरना तो आपके लिए ये 2 क्लास सफिशिएंट है, ठीक है, रचनाओं की। बाकी अगर लगेगा मुझे कि एक आध और बनानी चाहिए तो बना दूंगी, वरना तो ये ठीक है, ठीक है। तो उम्मीद है आपको क्लास अच्छी लग रही होगी। क्लास अच्छी लग रही हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दिया करिए, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने बुक से क्वेश्चन लिए हैं जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपके एग्जाम में नहीं, हर एग्जाम में यही रचनाएं पूछी जाती हैं। तो ठीक है, देखिए, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, कबीर दास की भाषा कौन सी थी? जो कबीर दास जी थे उनकी भाषा कौन सी थी? ब्रज भाषा थी, खड़ी बोली थी, कन्नौजी थी, या सदुक्कड़ी? तो कौन सी थी? सदुक्कड़ी थी उनकी भाषा। ऑप्शन डी। आपको पता है इसमें उत्तर भी लिखे हुए हैं क्योंकि मैं इसमें ज़्यादा एडिटिंग नहीं की है, तो ये एट इज इट जैसे बुक से क्वेश्चन है वैसे ही मैंने ले लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन अष्टछाप का कवि है? कौन अष्टछाप का कवि है? ये बार बार पूछे जाते हैं। मीराबाई, रसकान, या सूरदास, या विद्यापति? बताइए अष्टछाप के जो कवि हैं वो कौन है? तो वो कौन है? तो वो सूरदास जी हैं, ठीक है। कौन है? सूरदास जी हैं। अब देखिए ये आप लोगों को दिख रहा होगा, यूपी SSC वीडियो का जो एग्जाम हुआ था, री एग्जाम 2016, ठीक है, उसमें आया था री एग्जाम में। तो ये सब क्वेश्चन, जाहिर सी बात है, जब यहाँ यही क्वेश्चन है, कोई स्पेशल एग्जाम के लिए नहीं बनते, ये हर एग्जाम में यही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। तो यही इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? जो पद्मावत है, मैंने कल जो बताई थी, पद्मावत किसके द्वारा है? मलिक मोहम्मद जायसी के द्वारा लिखी हुई है। अब इसमें से ये भी पूछ सकता है कि ये क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, रूपक है, या क्या है? क्या है जो पद्मावत है वो क्या है? जो पद्मावत है वो क्या है? वक्रोक्ति है, अन्योक्ति है, या समासोक्ति है, रूपक काव्य है? तो बताइए क्या है ये? तो देखिए ये बहुत सी जगह, अगर हम इसके बारे में जाने तो बहुत सी जगह ये अन्योक्ति भी होता है, लेकिन बहुत सी जगह समासोक्ति भी होता है। लेकिन अगर बात करें ज़्यादा किसको दिया जाता है तो क्या होता है? समासोक्ति होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी इसका बिल्कुल ठीक होगा। क्या ठीक होगा? इसका आंसर बिल्कुल सी बिल्कुल ठीक होगा। समझ में आया? ठीक है, इसका आंसर क्या होगा? सी होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। जो अष्टछाप है के कवि नहीं है, क्या पूछा है? अष्टछाप के कवि कौन नहीं है, ठीक है, कौन नहीं है ये पूछा गया है। तो बताइए कौन नहीं है? देखिए आंसर दे रखा है, कौन नहीं है। देखिए कृणदास है, नंददास है, परमानंद दास है, नंददास है। तो कौन नहीं है? नाभादास नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। अब आते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? ये बताइए विनय पत्रिका की भाषा कौन सी है? अवधी, खड़ी बोली, ब्रजभाषा, या अपभ्रंश? तो कौन सी है? ब्रज भाषा। जो विनय पत्रिका लिखी गई है वो ब्रज भाषा में लिखी गई है। कौन सी भाषा में? ब्रज भाषा में लिखी गई है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लल्लू लाल जी, ये बहुत ही फेमस है। लल्लू लाल जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है? बताइए। शकुंतला नाटक, प्रेम सागर, सिंहासन बतीसी, या बैताल बचीसी? बताइए सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा है, सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ पूछा है, तो कौन सा है? आपका प्रेम सागर है, ठीक है। प्रेम सागर क्या है? सबसे प्रसिद्ध ग्रंथ है, ठीक है। वैसे तो बैताल पचीसी भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो पूछा जाए तो प्रेम सागर है, ठीक है। तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रेम सागर किसकी रचना है? तो अभी आपने पता ही चल गया होगा। सदल मिश्र, लल्लू लाल, इंसाल्लाह खां, या नासिकित्पख्यान? तो किसकी है? लल्लू लाल की, ठीक है। किसकी है? लल्लू लाल की। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। प्रेम सागर, ठीक है। प्रेम सागर किसकी है? लल्लू लाल जी की। रानी केतकी की कहानी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार पूछा जाता है, ठीक है। रानी केतकी की कहानी किसकी है? सदल मिश्र की, लल्लू लाल की,
या इंसाअल्लाह खां की या फिर सदा सुख लाल की? तो किसकी? इंसाअल्लाह खां की। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। रानी केतकी की कहानी बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, ठीक है, तो इंसाअल्लाह खां की है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। चिंतामणि किसके? चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बताइए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बार बार पूछा जाता है, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है, बताइए। तो आपको बता दूं मैं, नहीं, ये क्वेश्चन बुक में से लिए हैं, आदित्य पब्लिकेशन की बुक में से। जिनके पास बुक है वो बुक में से देख सकते हैं, और जिनके पास बुक नहीं है उनको बुक लेने की जरूरत नहीं है, उनको मैं करा रही हूँ। टॉपिक वाइज भी हिंदी सर करा रहे हैं, उनके क्वेश्चन आंसर मैं लेके आ रही हूँ, प्रैक्टिस सेट में लेके आ रही हूँ। तो आप बस क्लास देखते रहिए, आपको अब बुक खरीदने की जरूरत नहीं है लास्ट टाइम पे, ठीक है, आप बस तैयारी करते रहिए, ठीक है। तो बताइए, चिंतामणि किसका निबंध संग्रह है? बाल मुकुंद गुप्त, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल या श्याम सुंदर दास? तो किसका है? रामचंद्र शुक्ल। ऑप्शन सी ठीक है, रामचंद्र शुक्ल, ठीक है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? क्या है? कनुप्रिया। कनुप्रिया के रचनाकार कौन है? रांगे राघव, धर्मवीर भारती, नागार्जुन और भगवती चरण वर्मा? तो कौन है? धर्मवीर भारती जी हैं, धर्मवीर भारती, ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है, कनुप्रिया के रचनाकार हैं, ठीक है, याद रहेगा। देखो, कनुप्रिया के रचनाकार धर्मवीर भारती, इस तरह से याद करते रहिए, 2-3 बात पढ़िए, अपने आप याद हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। वैदेही वनवास किसकी रचना है? कौन सी? वैदेही वनवास, बहुत बार पूछी गई है, बहुत बार पूछी गई है, मैंने एग्जाम दिया है तो मुझे पता है, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, ठीक है। वैदेही वनवास किसकी रचना है? तो अयोध्या सिंह उपाध्याय, हरिऔध, रामधारी सिंह दिनकर, मैथिली शरण गुप्त या श्रीधर पाठक? तो किसकी है? अयोध्या सिंह हरिऔध उपाध्याय की है, ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं? ये मैं जो क्वेश्चन आपको बीच बीच में चाहती तो एक साइज से सारे क्वेश्चन ले आती, 200 प्लस क्वेश्चन है, क्या करेंगे आप? 200 क्वेश्चन याद कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैं बीच बीच में से क्वेश्चन मैंने बुक में से लिए जो आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, जो आपको इम्पोर्टेंट है वो। ऐसे तो हम पूरी बुक इम्पोर्टेंट नहीं होती है, हमें इतना सारा लेंदी मोटी मोटी बुक दे रखी होती है, तो जो इम्पोर्टेंट है वो मैं लेके आई हूँ, ठीक है, बीच बीच में से। तो आगे किस पत्र के संपादक रहे हैं? बताइए, विशाल भारत, सैनिक, दिनमान या ये सभी? तो ये सभी, ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, इन सभी के आगे संपादक रहे हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रतीक पत्रिका के संपादक कौन है? कौन सी? प्रतीक कौन है? इसके आगे है, ठीक है, आगे की पुस्तक पूछी जाती है कई बार, तो आगे है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का पहला पत्र, ये बहुत बार पूछा गया है, ये तो मतलब 49,568 में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है, और जेल वार्डर में भी पूछा गया था, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। हिंदी का पहला पत्र उदंत मार्दंड की प्रकाशन भूमि थी, तो ये कहाँ से प्रकाशित किया गया था? कलकत्ता से। ये हिंदी का पहला समाचार पत्र था, उदंत मार्दंड, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन भी इसी से, हिंदी का जो प्रथम पत्र है वो प्रकाशित होता था, कैसा था? ये दैनिक था, साप्ताहिक था, मासिक था या फिर त्रैमासिक था? तो ये कैसा था? साप्ताहिक था। कैसा था? साप्ताहिक था, ऑप्शन बी इसका ठीक है। और इसका क्या ठीक है आपका? ऑप्शन सी, यानी कलकत्ता से प्रकाशित होता था और साप्ताहिक ये था और हिंदी भाषा में था। ये तीनों चीजें आप इसकी याद कर लेंगे तो आपके और इसके एक और चीज, इसके संपादक कौन थे? देखो, तीनों क्वेश्चन एक साथ बन गए। इसके संपादक कौन थे? ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र थे, राधा कृष्ण दास, या तो कौन थे? बाबू जुगल सिंह, ठीक है, बाबू जुगल किशोर, ऑप्शन डी ठीक है। आप समझ में आया? बाबू जुगल किशोर इसको संपादक थे, ये हिंदी का था और साप्ताहिक था। याद रहेगा तीनों चीजें इससे रिलेटेड, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास किसे माना जाता है? नूतन ब्रह्मचारी को, तितली को, त्यागपत्र या परीक्षा गुरु? तो किसको माना जाता है? परीक्षा गुरु को, ठीक है, ऑप्शन डी ठीक है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास परीक्षा गुरु को माना जाता है। किसको? परीक्षा गुरु को, याद रहेगा। चलिए आगे। सामयिक वार्ता पत्रिका के संपादक कौन है? किशन पटनायक, रमेश उपाध्याय, पंकज बिष्ट या नीलाभ? तो कौन है? किशन पटनायक है, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, किशन पटनायक, ठीक है। चलिए आगे। तद्भव पत्रिका कहाँ से प्रकाशित होती है? कौन सी? तद्भव पत्रिका। तो ये कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से। याद रखना, तद्भव जो पत्रिका है वो कहाँ से प्रकाशित होती है? लखनऊ से प्रकाशित होती है। इसका ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। धर्मयुग पत्रिका के यशस्वी संपादक थे जो धर्मवीर
धर्मयुग जो पत्रिका है वो किसकी है, ये कहने का मतलब ये है। तो देखिए धर्मयुग से याद रख लीजिए धर्मवीर भारती, धर्मयुग धर्मवीर भारती, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। धर्मयुग धर्मवीर भारती, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आते हैं भारत भारती के रचनाकार कौन है। भारत भारती के रचनाकार कौन है। मैथिली शरण गुप्त, रामधारी सिंह दिनकर, जयशंकर प्रसाद या माखनलाल चतुर्वेदी। तो कल भी मैंने ये क्वेश्चन आ गया था, रिपीट हो गया, मैथिली शरण गुप्त, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2018 में पूछा गया, देखिए आपके सामने ही साक्ष्य है, ठीक है। यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018 में पूछा गया भारत भारती के रचनाकार कौन थे, तो मैथिली शरण गुप्त, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सरस्वती पत्रिका का प्रकाशन आरंभ हुआ। जो सरस्वती पत्रिका है बार बार पूछी गई है, ये भी बहुत बार पूछी गई है, ठीक है। देखिए कई एग्जाम में पूछी गई है ये, ठीक है। तो इसका जो प्रकाशन है वो कब आरंभ हुआ, तो कब आरंभ हुआ था, 1900 में आरंभ हुआ था, सन 1900 में आरंभ हुआ था, ठीक है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडियन प्रेस की स्थापना कब हुई थी। जो इंडियन प्रेस है हमारी, उसकी स्थापना कब हुई थी, 1884 में, 1885 में, 1893 में या 1900 में। तो कब हुई थी, 1884 में हुई थी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए अब है, निम्न से कौन सरस्वती पत्रिका के संपादक नहीं रहे हैं, मतलब कौन नहीं रहे हैं इनमें से, बताइए। श्याम सुंदर दास, महावीर प्रसाद द्विवेदी, श्री नारायण चतुर्वेदी, शांति प्रिय द्विवेदी। तो कौन नहीं रहे हैं भाई, यही नहीं रहे, शांति प्रिय द्विवेदी, बाकी ये भी थे, ये भी थे, ये भी थे, ठीक है। तो शांति प्रिय द्विवेदी जो सरस्वती पत्रिका थे उसके संपादक नहीं रहे, ठीक है। सरस्वती पत्रिका के संपादक हैं, अब ये पूछा गया तो कौन है भाई, इनमें से कौन है, महावीर प्रसाद द्विवेदी, ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। समझ में आ रहे हैं ना क्वेश्चन। इस तरह से आपको जल्दी जल्दी ये 2-3 बार पढ़नी है जिससे आपको ये याद हो जाएगी, ठीक है। वर्तमान साहित्य पत्रिका के संपादक हैं, जो वर्तमान साहित्य पत्रिका है उसके संपादक कौन है, तो कौन है, विभूति नारायण राय। कौन है, विभूति नारायण राय, ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। विभूति नारायण राय इसके क्या है, संपादक है। नई कहानी पत्रिका का संपादक कौन करता है, नई कहानी जो पत्रिका है उसका संपादक, ये पूछे जाते हैं संपादक, ठीक है। तो कौन है, कमलेश्वर। कौन करते हैं, कमलेश्वर करते हैं, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। चलिए यामा किसकी रचना है, अब बताइए यामा किसकी रचना है, बार बार पूछी जाती है यामा किसकी रचना है। यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यामा महादेवी वर्मा की रचना है, बार बार याद कर लीजिए, यामा किसकी रचना है, महादेवी वर्मा की रचना है। इस तरह से 2-3 बार पढ़ेंगे तो याद आ जाएगा। अब आता है चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता, याद रख लीजिए, चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद। कैसे याद करेंगे, चंद्रगुप्त जयशंकर प्रसाद, चंद्रगुप्त ऐसे याद कर लीजिए, याद हो जाएगा, ठीक है। चंद्रगुप्त नाटक के रचयिता कौन है, जयशंकर प्रसाद, ठीक है, ठीक है। अब या फिर ऐसे शंकर जी के चंद्र पर चांद होता है, शंकर जी के चांद होता है, ठीक है, तो चंद्रगुप्त, इस तरह से याद कर सकते हैं, ठीक है। अब है नेक्स्ट है, रूपाव के संपादक है, रूपाव के संपादक कौन है, पंत जी, ठीक है, कौन है, पंत जी, तो ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। साहित्य अकादमी जो पुरस्कार का वो जो आरंभ है वो कब हुआ था, ये पूछा है। साहित्य अकादमी पुरस्कार का प्रारंभ कब से हुआ था, 1947, 1950, 1954, 1960, कब से हुआ था, तो कब से हुआ था, 1954 से हुआ था। कब से हुआ था, 1954 से हुआ था, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। कब से हुआ था, 1954 से हुआ था। अब है महादेवी वर्मा की अभी कौन सी पढ़ी थी आपने, अभी यामा पढ़ी थी, अब कौन सी है, नीरजा। नीरजा के लिए कौन सा पुरस्कार मिला है, ठीक है, बताइए। ज्ञानपीठ मिला है, भारती मिला है, द्विवेदी पदक मिला है, या शेख सरिया पुरस्कार, तो कौन सा मिला है, शेख सरिया पुरस्कार मिला है, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। यूपी एसआई एग्जाम में पूछा गया, यूपी के एसआई एग्जाम में पूछा गया है, ये सोचिए। माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, माखनलाल चतुर्वेदी को उनकी किस रचना पर साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, तो किस पर मिला है, हिम तरंगिनी। ये तो सभी को पता होगा, हिम तरंगिनी बहुत ही फेमस है उनकी रचना, जिस पर उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है, ठीक है। हाँ, आप लोगों के लिए मैं एक जो पुरस्कार होते हैं, पुरस्कार की क्लास और लेके आऊंगी, जो भी साहित्य अकादमी, नोबेल पुरस्कार, ये सब जो हिंदी से जो मिलते हैं वो भी पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, तो एक क्लास में ले आऊंगी आप लोगों के लिए, खत्म कर दूंगी, ठीक है ना। मैं चाहती हूँ आपके ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाए, आप सिलेक्शन ले पाए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 1982 में इनमें से किसे ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है, जयशंकर प्रसाद को, महादेवी वर्मा को, या बंकिम चटर्जी को, इनमें से किसी को, तो किसे मिला है, महादेवी वर्मा को मिला है ज्ञानपीठ पुरस्कार। कौन सा, ज्ञानपीठ, तो मैं ये सब बताऊंगी अभी किसको मिले हैं, ठीक है, इसकी क्लास करा दूंगी मैं आपको। अब बताइए,
पद्मावत किसकी रचना है? अभी मैंने कराया था, पद्मावत किसकी रचना है बताइए? कबीरदास जी की, सूरदास, तो किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी की है, मलिक मोहम्मद जायसी की। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, यूपी पुलिस कांस्टेबल 2018, देखिए फिर से पूछा गया है ना, कौन सा? भारत भारती। और देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए मैं बार बार कह रही हूँ, ये पूछे जाते हैं। जयशंकर प्रसाद यामा, क्या सही जोड़ी जयशंकर प्रसाद यामा की है? नहीं है। महादेवी वर्मा ययति की है? नहीं है। नासिरा शर्मा त्रियाहट है? नहीं है। सही जोड़ी चुनिए, सुमित्रा पंत चिदम्बरा। ऑप्शन डी ठीक है, यही है। ठीक है, चलिए, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कौन सी? जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो कौन है? कृष्णा सोबती। कौन है? कृष्णा सोबती जिंदगी नामा के लेखक है, कृष्णा सोबती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया? किस पत्रिका के लिए? मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को। अब ये आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि मुक्ति बोध किसकी रचना है? तो किसकी है? जैनेन्द्र कुमार किसकी है? मुक्ति बोध किसकी है? जैनेन्द्र कुमार की। अब किस पुरस्कार से? साहित्य अकादमी पुरस्कार। कौन सा पुरस्कार? साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला है मुक्ति बोध के लिए जैनेन्द्र कुमार को। क्वेश्चन घुमा के पूछ सकता है, यूपीएसआई में पूछा गया ये क्वेश्चन। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन सी रचना तुलसीदास जी की नहीं है? दोहावली, रामचरितमानस, गीतावली, यामा। तो यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है, तो ऑप्शन डी। बाकी कवितावली, दोहावली, ये सब रामचरितमानस, ये सब किसकी है? तुलसीदास जी की है। ठीक है, उर्वशी के रचनाकार हैं। उर्वशी के रचनाकार कौन है बताइए? उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। देखिए ये भी यूपी पुलिस एग्जाम में पूछा गया है। अब जाहिर सी बात है 4 शिफ्टों में एग्जाम हुए थे, 2-2 क्वेश्चन भी होंगे, तो 10-12 क्वेश्चन तो ऐसे ही होंगे। ठीक है, और इस बार तो 10 शिफ्ट में होना है, सोचो क्वेश्चन रिपीट होगा नहीं, बदल बदल के आएंगे तो ज्यादा क्वेश्चन चाहिए। ठीक है, उर्वशी के रचनाकार कौन है? रामधारी सिंह दिनकर। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। जयद्रथ, ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछी जा सकती है। ठीक है, ये री एग्जाम में पूछी गई। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल के री एग्जाम में पूछा गया था, जयद्रथ वध किसकी रचना है? जयद्रथ वध किसकी रचना है? तो ये किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की है। किसकी है? मैथिली शरण गुप्त की। ऑप्शन बी ठीक है, जयद्रथ वध किसकी रचना है? मैथिली शरण गुप्त की है, याद रहेंगे। ठीक है, चलिए, अतीत के चलचित्र किसकी रचना है बताइए? अतीत के चलचित्र महादेवी वर्मा की रचना है, यामा। ठीक है, नीरजा, महादेवी वर्मा के अतीत के चलचित्र, ये किसकी है? महादेवी वर्मा की है। तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? ए। ये भी यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया, आप लोगों के सामने खुद ही है, आप लोग कहें। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कितनी नावों में कितनी बार, कितनी नावों में कितनी बार रचना को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? ज्ञानपीठ पुरस्कार, व्यास सम्मान, सरस्वती सम्मान, देव पुरस्कार। तो किससे? ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ठीक है, ज्ञानपीठ पुरस्कार से। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। क्या है? कितनी नावों में कितनी बार रचना को। ठीक है, यूपीएसआई में पूछा गया है। बीजक किसकी रचनाओं का संग्रह है? ठीक है, बताइए। बीजक जो है वो कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह है। किसकी? कबीरदास जी की। याद रहेगा, बीजक किसका है? कबीरदास जी की रचनाओं का संग्रह। यूपी पुलिस कांस्टेबल में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। गोदान द्वारा लिखा गया है, गोदान किसके द्वारा लिखा गया है? तो गोदान मुंशी प्रेमचंद्र जी के द्वारा लिखा गया। देखिए यूपी पुलिस कांस्टेबल प्री। ठीक है, दिख रहा है, एग्जाम 2013 में भी पूछा गया, 2018 में भी पूछा गया। कितना इंपॉर्टेंट है। गोदान किसका है? मुंशी प्रेमचंद्र का है। ठीक है, तो ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। आगे बढ़ते हैं। झूठा सच के लेखक कौन है? झूठा सच के लेखक कौन है बताइए? झूठा सच के लेखक कौन है? यशपाल, कबीर, विष्णु प्रभाकर, मैथिली शरण गुप्त। कौन है? तो कौन है? यशपाल। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, यशपाल है। ठीक है, ठीकरे की मंगनी उपन्यास किसने लिखा है? क्या है? ठीकरे की मंगनी किसकी है? नासिरा शर्मा की है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। नासिरा शर्मा की कौन सी है? ठीकरे की मंगनी। ठीक है, बताइए कामायनी के महाकाव्य की रचना कौन है? कामायनी, ये तो सबको पता होगा, जयशंकर प्रसाद। अब देखिए ये कहाँ कहाँ पूछी गई है, यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम में और यूपी पुलिस कांस्टेबल री एग्जाम में, दोनों में पूछी गई है, ये देखिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिलजुल मन किसकी रचना है? कौन सी? मिलजुल मन। तो ये किसकी रचना है? मृदुला गर्ग की। किसकी रचना है? मिलजुल मन मृदुला गर्ग की। ऑप्शन डी इसका बिल्कुल ठीक आंसर है। चलिए, निष्कवच, निष्कवच उपन्यास किस लेखक की कृति है? तो किसकी है? राजी सेठ की। किसकी है? राजी सेठ की। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, सही है, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं।
हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग किसे माना गया है? हिंदी गद्य का जो सर्वप्रथम युग है वो भारतेंदु युग को माना जाता है। बार बार याद कर लिए, भारतेंदु युग को हिंदी गद्य का सर्वप्रथम युग माना जाता है, भारतेंदु युग का। ठीक है, अब बात करते हैं अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या था? अमीर खुसरो का वास्तविक नाम था अबुल हसन। ये बार बार पूछा जाता है, यूपी से रिलेटेड क्वेश्चन है इसलिए पूछा जाता है। और ये कहाँ के थे? तो ये पटियाली के थे। ठीक है, कासगंज डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है पटियाली, तो ये वहाँ के थे। ठीक है, अमीर खुसरो का वास्तविक नाम क्या है? अबुल हसन, याद रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। सूरदास को किस रस का सम्राट कहा गया है? सूरदास को वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। कौन से रस का? वात्सल्य रस का सम्राट कहा गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है, समझ में याद आएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। चंद्रकांता, चंद्रकांता उपन्यासकार बताइए, यानी इसके लेखक बताने। तो चंद्रकांता नाटक था। ठीक है, नाटक था जिसके जो लेखक थे वो देवकी नंदन खत्री थे। कौन थे? देवकी नंदन खत्री। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, देवकी नंदन खत्री। आंचलिक जो रचनाएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं? जो आंचलिक रचनाएं हैं वो किससे संबंधित होती हैं? तो क्षेत्र विशेष से संबंधित होती हैं। किससे संबंधित होती हैं? क्षेत्र विशेष से संबंधित होती है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है इसका। ठीक है, चलिए। खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? कौन सा? खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है प्रिय प्रवास। कौन सा है? प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। प्रिय प्रवास खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। ठीक है, चलिए। चांद का मुंह टेढ़ा है, चांद का मुंह टेढ़ा है किस कवि का काव्य संग्रह है? तो किसका है? मुक्तिबोध का है। कौन सा? चांद का मुंह टेढ़ा है किसका है? मुक्तिबोध का है। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? बताइए, वर्ष 2016 का साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचनाकार को दिया गया? तो नासिरा शर्मा को दिया गया था। किसको? नासिरा शर्मा को। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है, नासिरा शर्मा को मिला है। चलिए आगे बढ़ते हैं। सेवा सदन किसकी रचना है? सेवा सदन किसकी रचना है? तो किसकी रचना है? प्रेमचंद्र जी की रचना है सेवा सदन। ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है। हरी घास पर क्षण भर किस कवि का काव्य संग्रह है? कौन सा? हरी घास पर क्षण भर। तो किसका है? ये अज्ञेय जी का है। किसका है? अज्ञेय जी का है। ऑप्शन ए बिल्कुल ठीक है। चलिए। गुनाहों का देवता बहुत इंपॉर्टेंट है। गुनाहों का देवता के रचनाकार कौन है? धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता धर्मवीर भारती। गुनाहों का देवता कौन है? धर्मवीर भारती। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है। चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कामायनी के रचनाकार कौन है? कामायनी के रचनाकार सबको पता है, जयशंकर प्रसाद है। कामायनी के रचनाकार कौन है? जयशंकर प्रसाद है। ऑप्शन डी बिल्कुल ठीक है इसका। भोर का तारा, कौन सा? भोर का तारा एकांकी के लेखक कौन है? भोर का तारा तो कौन है? जगदीश चंद्र माथुर। कौन है? जगदीश चंद्र माथुर है। ऑप्शन बी बिल्कुल ठीक है। हिंदी का प्रथम समाचार पत्र कौन सा था? सबको पता है, उदंत मारदंड था। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल ठीक है, बार बार मैं करा चुकी हूँ। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट, हिंदी साहित्य को कितने कालखंडों में बांटा गया है? तो देखिए हिंदी के साहित्य को कितने कालखंडों में, कितने काल है? तो 4 कालखंड है उनके। ठीक है, ठीक है। हिंदी साहित्य का आधुनिक काल जो है वो सामान्यतः कब से कब तक माना जाता है? कब से माना जाता है? पहले ये है। ठीक है, कब से माना जाता है? तो 1850 से माना जाता है। ठीक है, कब से माना जाता है? 1850 से माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास के काल को वीरगाथा काल कहा गया है। तो किसको कहा गया? आदि काल को कहा जाता है वीरगाथा काल। आदि काल को क्या कहा जाता है? वीरगाथा काल कहा जाता है। नेक्स्ट है, पृथ्वी रासो हिंदी साहित्य में किस काल के लिए लिखा गया? किस काल में लिखा गया? जो पृथ्वी रासो है वो हिंदी के किस काल में लिखा गया है? तो कब लिखा गया? आदि काल में ही लिखा गया, जिसको वीरगाथा काल भी कहा जाता है। पृथ्वी रासो, ठीक है, किसने लिखा है? चंद्रबरदाई ने लिखा है। ठीक है, ये भी याद रखना है। हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक कौन है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं हिंदी साहित्य की भूमिका के लेखक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कबीरदास जी की भाषा, ये तो हो चुका है ना आपके। तो चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। आज की क्लास कैसी लगी आपको ये जरूर बताइए। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना। उम्मीद है आपको क्लास पसंद आई होगी, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे जो आपके एग्जाम में पूछे भी गए और पूछे भी जाएंगे। देखना, आपके 2 क्लास मैंने कराएंगे, इन दोनों क्लासों को कर लेना, आपकी रचना इससे बाहर नहीं जाएगी। ठीक है, और जो पुरस्कार वगैरह और पूछे जाते हैं वो और मैं करा दूंगी। तो आपके हिंदी में ये 3 से 4 क्वेश्चन आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आज की क्लास के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।